एक तो जी ये सावन महीने का और काला महीने का बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है मेरे डीजे टब्बर ने। अब क्या होता है ना कि लोगों ने सुना है कि हिमाचल में जो है वो जो बहुएँ हैं वो काले महीने में मायके जाती हैं, है ना? अब क्योंकि इन लोगों ये खुद कहते रहते हैं हम हिमाचली, और अभी तो सावन महीना लगा है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि जो सावन महीना है ना वो काला महीना होता है, इसलिए जो है वो दुपट्टा वो मायके गई है। हालाँकि हुआ क्या है, मतलब इनके घर में क्या है मैं बताती हूँ। इनके घर में जो रंगीली बाला है ना, मेरी बहू रंगीली बाला, वो है पंजाब से। सास भी पंजाब से है, बहू भी पंजाब से, तो वो पंजाबी रीति रिवाज के हिसाब से सावन महीने में मायके जो है उन्होंने अपनी बहू को भेज दिया। हालांकि गलत नहीं है, ठीक है, रीति रिवाज दोनों तरफ के निभाने चाहिए, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो। पर इनको ना क्लियर करनी चाहिए थी ये बात, पर क्लियर तो तब करते जब इनको नॉलेज होता है ना। देखो पंजाब से जो है वो आई डीजे में, लेकिन उसका क्या फ़र्ज़ बनता था, बस कायदे से क्या होता है, नॉर्मल घरों में क्या होता है कि भाई जो रीति रिवाज है ना वो ससुराल के बनाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को तो भाई मायके से ही लगाव है। बेटियां हैं जो शादी करके मायके में पड़ी हुई हैं। रंगीली वाला का भी लगाव है मायके से, बट वो प्रॉपर्टी का लगाव है, वो दूसरे वाला कोई लगाव नहीं है। तो इनको रंगीली वाला ने क्या किया कि भाई ससुराल में तो आ गई, लेकिन ना कुछ खुद सीखा ना बच्चों को सिखाया। अब देखो खुद नहीं सीखेगी तो बच्चों को मतलब अपनी मुस्टंडी बेटियों को क्या ही सिखाएगी, है ना। तो ये वाली बात है। बाकी इन्होंने मतलब कहने को ये हिमाचली है, बट क्या है बोलूँ, मतलब कल्चर वल्चर का इनको कोई पता नहीं है। पर जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि मायके के रीति रिवाज भूल जाओ, उनको भी अपनाओ, लेकिन कम से कम ससुराल वालों के रीति रिवाज तो है ना मत भूल लो। तो असल में क्या है कि जो सावन महीना है वो काला महीना नहीं होता है। ये सावन महीने में हिमाचल में 2-4 दिन के लिए बेशक लड़कियाँ जाती हैं मायके, लेकिन हिमाचल में जो है मायके जाती है लड़कियाँ काले महीने में। देखो काले महीने की वैसे तो बड़ी दंत कथा है, लेकिन एक छोटी सी कथा ये भी है कि काले महीने में ना जादू टोना काफ़ी होता है, तो नई नवेली दुल्हनों को इससे असर होता है। फिर कभी बताऊंगी आपको अगर आपने इस कहानी सुननी है। बाकी अगर यूट्यूब पे सर्च कर लो तो आपको मिल जाएंगी कहानी वैसे, है ना। इसलिए हिमाचल में काले महीने में जो है बहुओं को उनके मायके भेजा जाता है, लेकिन पंजाब में जो है वो सावन महीने में लड़कियां मायके जाती हैं। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि सावन महीना होता है, और काला महीना जो होता है वो मिड अगस्त से स्टार्ट होगा। जैसे जब अगस्त की संक्रांति होगी, सुगरान जिसको हिमाचल में कहते हैं, और से शुरू होकर सितंबर की सुगरान तक चलेगा, वो होता है काला महीना। चलिए छोड़िए, राम राम बच्चा, क्या अच्छा ठीक ठाक। दादी भी अब थोड़ी ठीक ठाक, ऐसा हो जाता है, कोल्ड सा हो गया था, वायरल हो जाता है ना। वो मनीता के बेटे को हुआ, से मुझे हो गया, हो जाता है, क्या करे, चलता रहता है, कोल्ड होट है। अच्छा चलिए जी, तो पीपड़ महाराज हमारे आमों की चोरी करके पहुंच गए हैं ससुराल में, और ससुराल में जाते ही इनका फिर से वही काम शुरू। क्या काम शुरू? टाइटल चेंज। लोग आ गया, लेकिन टाइटल चेंज कर करके। पहले भी पिताजी बता रहे थे कुछ, है ना, पिताजी ने बताया पूरा सच क्या, कुछ ऐसा था। फिर इनको लगा कि शायद पिताजी जो है वो ज़्यादा जो ऑडियंस खींच नहीं पा रहे, इसलिए माता जी पे जो है कर दिया, मुड़ गए माता जी पे भी। माता जी ने जो भी टाइटल डाला है इन्होंने ना, माता आते ही ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढमकाना वो कर दिया। तो जी मायके में पहुंचते ही जो ससुराल से लेके आई थी ना कंजकों का सामान, वो बिखेर के बैठ गई बेड पे दुपट्टा। तो कई लोगों ने लिखा कि भाई जो पूजा का कोई भी काम होता है वो बेड पे नहीं किया जाता है। चलो ठीक है, ये तो वैसे बातें या तो पीपड़ की माँ को बतानी चाहिए थी या दुपट्टा की माँ को बतानी चाहिए थी, चलो जो भी है ना। बाकी मंदिर में गए हैं, घूमे फिरे हैं, माता जी से बात करी है, भाइयों से बात करी है, लेकिन जो आज ज़्यादा बातें करी गई हैं वो बातें की गई हैं बटाला शहर की, ना, कि पीपड़ द्वारा एक इंटरव्यू सा लिया गया था ससुर जी का कि भाई बटाला शहर ऐसा, बटाला शहर वैसा, बहुत अच्छा शहर है, नो डाउट, है ना। अब भारत का भाई हिस्सा है, भारत की जगह है, तो भारत का कण कण बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लेकिन मैं पीपड़ से आज ने एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने अपनी पत्नी का मतलब दुपट्टा का तो बताया कि भाई दुपट्टा जो है बटाला से है, तारीफ़ें भी करते रहते हो, बटाला का ये, बटाला को वो, बटाला का फलाना बटाला का ढमकाना। लेकिन पीपड़ मतलब तुम्हारी पत्नी तो जुम्मा आए हो अभी 7-8 महीने हुए जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बताते तो तुम थे, लेकिन ब्लॉगर है ना, 6-7 महीनों से बनी है, 7-8 हो गई ज़्यादा। इसके बारे में इतनी जानकारी दे दी कि कहाँ से नहीं है। हालांकि तुमसे लोग पता नहीं कितनी बार ये पूछ चुके हैं कि तुम ऊना से हो, तुम यहाँ से हो, तुम वहाँ से हो, लेकिन तुमने आज तक कुछ भी लोगों को नहीं बताया। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे लोग ऊना से हैं, कुछ को लगता है नंगल से हैं, है ना, और कुछ पूछते रहते हैं। लेकिन मजाल है इस बंदे की, इसने कभी बताया हो, कभी खूबसूरती बयां की हो अपनी जगह की। हालांकि
ये जो बहनें हैं इसकी, वो तो खैर बड़की वाली तो स्पेशली तो हमेशा ये कहती रहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो कपड़े नहीं, पजामियाँ नहीं पहने देते, बाल खुले नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, कहीं ना कहीं डिफेम ही करती हैं, है ना। और गांव की लड़की, गांव की लड़की, गांव। लेकिन इतने साल हो गए इनको ब्लॉगिंग करते हुए, अब तक लोगों को पता भी नहीं है कि असल में ये है कहाँ से। कुछ लोग कहते हैं ये पंजाबी है, कुछ लोग कहते हैं हिमाचली है ना। अब देखो तुम बताओगे नहीं, ऐसा नहीं होता मैं बोल रही कि तुम अपने घर का एड्रेस दे दो, मकान नंबर फलाना, गली नंबर फलाना, लेकिन जगह जैसे तुमने पत्नी का बता दी तो पट्टा का बटाला बटाला, तो वैसे तुम बता सकते थे तुम कहाँ से हो, है ना। तो आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनके बारे में कि कहाँ से, अब फिर बताती हूँ। ये ना तो ऊना के हैं, डिस्ट्रिक्ट ऊना के हैं, ना ये नंगल से है, क्योंकि नंगल पंजाब में पड़ता है और ये हिमाचल के बॉर्डर पे, ये बेसिकली हिमाचल में ही पड़ते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, ठीक है, इनका डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर है, तो ये बिलासपुर में पड़ते हैं, हिमाचली है, बॉर्डर पे है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि हिमाचल का इनको एच भी नहीं पता, कुछ रीति रिवाज इनको नहीं पता, पर है हिमाचल से अनफॉर्चुनेटली। तो पीपड़, क्या तुमको शर्म आती है बताने में, तुम लोगों को शर्म आती है बताने की कि तुम बिलासपुर के, मतलब बिलासपुर ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा इलाका है ना, कि जैसे तुम बताओगे तुम्हारे घर का एड्रेस लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तो तुम बोल सकते हो कि हम बिलासपुर के, जो कमेंट्स में पूछते हैं वो उनका वीडियो में आप जवाब दे सकते हो, लेकिन नहीं, अपने बारे में बात नहीं करेंगे, है भाई। अब देखो पता है ना इनको कि कई लोगों को पता चल गया कहाँ क्या, तो बड़ी 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 पोलें खुल सकती हैं। हालांकि इनकी पोलें तो बहुत ज़्यादा वैसे ही खुल चुकी हैं रिएक्शन चैनल्स द्वारा। और फिर जी बात चली भाषा के बारे में कि देखो पंजाबी का जो लेवल है ना इतना गिर गया है, मतलब पहले जैसा नहीं रहा है, लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते हैं। और तो और जो बच्चे उनको ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा कका खका गग्गा भी नहीं आता है। अब आप बोलोगे दादी आप तो हिमाचल से, आपको पंजाबी कैसे आती है। दादी कोई नहीं, मनीता को भी अच्छे से पंजाबी आती है। मनीता ने मेरे को बताया था, हालांकि मनीता हिमाचल से है ना, उसने बताया होगा आपको, पर उसको भी आती है। वो बता रही थी मेरे को कि जब 3rd 4th में तो 10-15 दिन के लिए कहीं सीखी थी सिर्फ पंजाबी, तो तब से उसको आती है अच्छे से। और फिर उसने बेटे को पढ़ाया, हालांकि बेटा उसका CBSE में है बोर्ड में, लेकिन इनके स्कूल में प्राइवेट स्कूल है, लेकिन फिर भी पंजाबी का जो है वो एक सब्जेक्ट लगाया है ना, तो आती है। और उसने फिर आगे जब मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज उसको पहले था, और बाकी बच्चे को पढ़ा के अच्छे से ऊड़ा एड़ा ईड़ी से सा सीखी। तो ऐसा नहीं, पंजाबी जो लोग हैं, मैं तो इसके लिए उनको मतलब मैं बोलूँगी वेरी गुड, क्योंकि पंजाबियों को मैंने एक चीज़ देखी है कि फ़ॉरेन में भी पहुँचाएंगे, विदेशों में भी पहुँच जाएंगे ना, तो अपनी भाषा जो है बिल्कुल बोलना नहीं छोड़ते हैं। उनका मतलब जो बच्चे वहाँ इवन वहाँ भी पैदा होते हैं उनको भी पंजाबी आती है। तो ऐसा नहीं है समझी जी। इस मामले तो मैं हिमाचलियों को बोलूँगी भाई, हिमाचली लोग जो पहाड़ी लोग हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जब हिमाचल से बाहर निकल जाते हैं तो लड़कियाँ भी पढ़ने जो जाती हैं बाहर जाके, नहीं हिंदी मातृभाषा है हमारी, ऐसा नहीं बोलूँगी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करती हैं। अब आप पीपड़ को के घर में देख लो, पीपड़ को तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ी बहुत पहाड़ी आती है। इनकी बहनें, एक बार वो मुस्टंडी बड़की कुछ दरवाजा पता नहीं क्या क्या बता रही थी, है ना, कम्युनिटी डाली थी बनीता ने कि अगर तू इतनी पहाड़ है तो पहाड़ी बोल के बता, तो 1-2 शब्द उसने बोल लेते हैं। तो इनके घर में पहाड़ी जो ये पहाड़ी खुद को हिमाचली बोलते हैं, इनको पहाड़ी बोलने नहीं आती है समझी जी। तो ऐसी वाली बात है। पंजाबी तो फिर भी मैं इस बात में बोलूँगी कि वेरी गुड है, अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, पर पहाड़ियों हिमाचली तुम भी थोड़ी शर्म करो। अगर जो ऐसे है ना जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और शर्म महसूस करते हैं पहाड़ी बोलने में, तो शर्म कह दी में हो। अपनी भाषा जो होती है ना, जो लोकल मदर टंग हमारी हिंदी है, वो उसका तो नॉलेज हमें होना ही चाहिए, हमें आनी ही चाहिए। लेकिन जो अपनी भाषा होती है ना लोकल, उसका भी नॉलेज होना चाहिए, बोलने आनी चाहिए, इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। चलिए ये वाली बात थी सारी, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ, है ना। ऐसे गलतफहमी होती है, अब इन पीपल लोगों ने तो बतानी नहीं कुछ चीज़ें कि नहीं बोल देता पापा जी ऐसा नहीं है वैसा है तैसा। इनको तो इनका तो मतलब वही है ना, एक वो मेरी वो मुशंडियाँ वो पूतनाएँ हैं, उनको गाँव की लड़की लगा रहता है। और ये दुपट्टा है इसको शहर की लड़की मतलब ठीक है भाई, शहर की लड़की है मानती हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ ना मैंने देखी हुई हैं लड़कियाँ जो दिल्ली मुंबई से भी आकर बसी हुई हैं गांव में आके, और उन्होंने पूरा अपना जो कल्चर अपना लिया है, काम का सब कुछ करती है। वो ढिंडोरा नहीं पीटती है, मैं शहर की लड़की। तो ये दिखावा करना बंद कर दो, समझिए थोड़ा इसको समझाओ, है ना। इस मामले में जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई पंजाबी का लेवल डाउन हो गया, तो वैसे होता है। ये जो जहाँ के हम हैं अब वहाँ के हम हैं, है ना। जो गाँव के हैं तो भाई हमें गर्व महसूस होना चाहिए गाँव के क्या ऐसे वैसे नत्थु खैरे समझे हुए तुम लोगों ने, जो ये बोलती रहती मुस्टंडियाँ। जिन्होंने निकलना है ना, जिन्होंने बनना है, जिन्होंने कुछ हासिल करना है, वो चाहे गांव में रहे या शहर में रहे। गांव की लड़कियां आजकल चांद पे पहुंची हुई हैं जाके, और शहर की लड़कियां आज भी
सुनो जी, आओ जी कर रही हैं जैसे दुपट्टा करी थी है लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो क्या फ़ायदा शहर की होने का, है ना। करना तो तुम्हें वही था, फिर भी जो बेचारी आम गांव की अनपढ़ लड़कियां करती हैं, आओ जी खाओ जी शहर की लड़की, वाह। बाकी जी मेरी वो गांव की लड़की, मेरी बड़की पूतना का तो उसका बुरा ही हाल है। छोटी पूतना का भी ड्रामा आया था, बकवास ड्रामा, मैंने बात ही नहीं करनी इस बारे में। फालतू में उसका वो सावन महीना का इमोशनल ड्रामा स्टार्ट हो गया। फिर अब क्यों ड्रामा होता है। मुझे लगता है तीसरा सावन का महीना है उसका, जो पति का घर छोड़ के आई हुई, तो तीसरे साल में जाके ज़्यादा इमोशनल हो रही। पिछले 2 साल तो तूने कोई अपना दर्द बयान नहीं किया। अब क्या भाभी को देख के आग लग रही है? तो पहले सोचती, अब क्या ये तूने हरा महीना अपना खुद काला किया है, तो कोई कुछ इसमें क्या कर सकता है। और दूसरी मुस्टंडी मेरी बड़की पुतना का, तो उसका तो हाल ही मारा है। बेचारी टाइटल चेंज कर रही है, थंबनेल चेंज कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 10 के बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। अब भाई तुम बकवास करती रही आज तक, है। तुमने सोचा ऑडियंस को, क्या ऑडियंस है भाई, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो जो बोलूँगी सुनेंगी, है ना, देखने आएंगे। तो देखा नतीजा, चाहे भी रिएक्शन चैनल हो, चाहे तुम्हारी सब्सक्राइबर है, सारे ऑडियंस है कहीं ना कहीं, है ना, तुम्हें व्यूज़ देते थे। अब देखो औकात लगेगी होगी तुमको पता। हालांकि दादी तो कई बार कहती है कि भाई जनता है तो हम हैं, है ना, हमसे जनता नहीं है पर चलो, अब मुझे लगता है धीरे धीरे तो शायद उसको भी अपनी औकात पता चलेगी। अब भी अगर अकल कर लेगी ना, तो शायद भला हो जाएगा। बाकी राम जाने। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी है। जल्दी, अब दादी ठीक है, जल्दी आपसे मिलने फिर से आएगी, है ना। तब तक ये वीडियो देखो और लाइक कमेंट एंड शेयर करो। राम राम।